चलिए, क्या टॉपिक करना है आपको? फैमिली वर्ड। फैमिली वर्ड, फैमिली वर्ड टॉपिक करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या ऑप्शन है? ऑप्शन पढ़िए, आपके पास है? पढ़िए क्या है। पहले तो ये अपना नाम वगैरह तो कल बता दिए हैं कि नाम क्या भरना है। उसके बाद क्या है, नया विषय वस्तु की चर्चा शुरू करनी है। आप जो फैमिली वर्ड पढ़ा रहे हैं तो वो नया है या फिर बच्चे पहले किए हुए हैं? नया है, तो नया वाला में यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद यह विषय वस्तु इस कक्षा के पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम में उल्लिखित किन उद्देश्य बिंदुओं से जुड़ा हुआ है? तो जो फैमिली वर्ड हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो क्या चीज़ से जुड़ा हुआ है? फैमिली वर्ड जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो क्या है? बच्चों के इंग्लिश बुक का अल्फ़ाबेट का पाठ है। तो वह यहाँ पे लिखेंगे कि यह विषय वस्तु बच्चों के पाठ्यचर्या से जुड़ा हुआ है, इसमें हम फैमिली वर्ड पढ़ाएंगे। जैसे इसमें लिखे, आप देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को अपने आसपास के दिखाई पड़ने वाले विभिन्न पक्षी और कौवों की आवाज़ से अवगत कराना है। तो वैसे फैमिली वर्ड पढ़ाने तो यह विषय वस्तु उनके इंग्लिश का अल्फ़ाबेट से जुड़ा हुआ है, इससे हम बच्चा को वर्ड बोलना सिखाएंगे। फैमिली वर्ड से क्या बोलना सिखाते हैं? जैसे फैमिली वर्ड होता है कि एट फैमिली है, इसमें सी प्लस करते हैं तो क्या है? कैट बनता है। एफ ऐड करते हैं तो क्या बनता है? फैट। तो फैमिली वर्ड से हम बच्चा को क्या करना सिखा रहे हैं? फैमिली वर्ड से उनको वर्ड बोलना सिखा रहे हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि बच्चों को, यह बच्चों के विषय वस्तु से जुड़ा हुआ है, इससे हम बच्चों को वर्ड बोलने का पावर डेवलप करते हैं। ये चीज़ें लिखेंगे। उसके बाद आपका क्या है, यह विषय वस्तु पूर्ववर्त कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल है? तो बच्चों के पूर्ववर्त कक्षा में यह शामिल है, क्योंकि पहले भी कक्षा में बच्चा अल्फ़ाबेट पढ़ा है, ABCD पढ़ा ही होगा, उसमें CAT करके वो कैट लिखा होगा। वो कैट पढ़ा नहीं होगा लेकिन कैट वाला बनाया होगा ज़रूर। तो ये चीज़ें पहले से जुड़ा हुआ है। दूसरा ऑप्शन क्या है, क्या मैंने इस विषय वस्तु का शिक्षण पहले किया है? तो क्या आप यह विषय वस्तु पहले पढ़ाए हैं? इधर बात करिए, क्या आप यह विषय वस्तु पहले पढ़ाए हैं? अगर हाँ तो ठीक है, लिखिए हाँ यह विषय वस्तु मैंने पहले पिछले कक्षा में भी पढ़ाई है, या फिर नहीं पढ़ाया तो लिखिए कि मैंने यह विषय वस्तु नहीं पढ़ाई है। ठीक है, अल्फ़ाबेट पढ़ा तो ये लिखे, लेकिन ये क्या पूछ रहा है, क्या मैंने इस विषय वस्तु का शिक्षण पहले किया है? तो क्या यह जो विषय वस्तु आप लिए फैमिली वर्ड, ये फैमिली वर्ड आप पहले कभी पढ़ाए हैं? नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है, नहीं यह विषय वस्तु शिक्षण पहले कभी नहीं किए हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। उसके बाद है, यह विषय वस्तु कक्षा के और किन विषय इकाइयों से जुड़ा हुआ है? तो यह विषय वस्तु जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट या किससे जुड़ा हुआ है? तो यह उनके अल्फ़ाबेट से जुड़ा हुआ है, A to Z अल्फ़ाबेट से जुड़ा हुआ है। फिर है, यह विषय वस्तु इस यहाँ पे कक्षा में विद्यार्थियों के पास इस विषय वस्तु से संबंधित क्या आधारभूत समझ हो सकती है? बच्चा समझ पाया, आपने जो पढ़ाया है उसका समझ बच्चा के पास हो सकता है फैमिली वर्ड? तो वो तो CAT कैट, FAT फैट बोलना नहीं जान रहा है, फैमिली वर्ड एट फैमिली नहीं जान रहा है, लेकिन ये चीज़ें तो वो जान रहा है ना, कैट तो जान रहा है, फैट जान रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? थोड़ा बहुत उनमें पहले से उस चीज़ का ज्ञान है। उसके बाद है आपका विषय वस्तु का विवरण। तो विषय वस्तु का विवरण में आप जो चीज़ें लिखे हैं इसमें देखिए, विद्यार्थियों को इस कविता के माध्यम से विद्यार्थियों को यह समझाने की कोशिश की गई है कि कौवा किस प्रकार का आवाज़ निकालता है। तो इसका विवरण, इससे हम क्या सिखा रहे हैं? फैमिली वर्ड पढ़ा के बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? वर्ड को पढ़ना सिखा रहे हैं। एट फैमिली में सी जोड़ के कैट बोलना सिखा रहे हैं। तो ये चीज़ें इसमें लिखेंगे। उसके बाद सीखने सिखाने की विधि, आप कौन सा विधि यूज कर रहे हैं पढ़ाने के लिए? आप जो ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं तो आप TLM विधि यूज कर रहे होंगे, एक्टिविटी का यूज कर रहे होंगे, आप गाना गा के उसको सुना रहे होंगे। तो जो विधि आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो विधि लिखेंगे। फिर आपका विधियों को क्यों चुना? अगर आप एक्टिविटी विधि चुने तो उसको क्यों चुने? तो ये चीज़ें तो आप खुद से लिख सकते हैं कि हाँ एक्टिविटी विधि इसलिए चुने ताकि बच्चा एक्टिविटी खुद से करेगा तो वो जल्दी सीख पाएगा। कॉपी पे या फिर बोर्ड पे पढ़ाएंगे तो उतना ध्यान से नहीं पढ़ पाएगा जितना इंटरेस्टिंग तरीके से वो एक्टिविटी करके पढ़ेगा। ये चीज़ें लिखेंगे। फिर आपका अगले पेज पे है सीखने की विधि, विधियों का संक्षिप्त विवरण योजना। ये चीज़ें जो आप डायरी में लिखते हैं ना, सेम उसी तरीके का है। जैसे कल आपने लिखा इसमें, यह 40 मिनट का कक्षा, ये आपका हर पीरियड 40 मिनट का ही रहेगा। तो ये 40 मिनट का कक्षा है जिसमें शुरुआत में 10-15 मिनट के दौरान अध्याय में दिए गए कविता, काव, क्रो को कुछ अन्य
संदर्भित उदाहरणों में चर्चा के माध्यम से बच्चों को समझाएंगे। तो जो आप फैमिली वर्ड पढ़ा तो डायरेक्ट जाके बोर्ड पे नहीं लिख देंगे कि हाँ बेटा आज हम फैमिली वर्ड पढ़ाने हैं, ऐसा नहीं है। पहले उससे 10-15 मिनट बात करेंगे, उस चीज़ से जुड़ने के लिए उससे पहले जाएंगे। आप पूछिएगा कैट देखे हैं, फैट देखे हैं, फैट क्या होता है, चाहे आप एट फैमिली पढ़ा रहे तो एट फैमिली से जो भी वर्ड बनने वाला है उस वर्ड के बारे में बच्चों से बात करिए। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे लिखिए। फिर क्या है, इसको जानने के लिए उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। जैसे अभी हम पूछे कि फैट क्या है, कैट क्या है, कैट कैसा दिखता है, तो वो कुछ प्रश्न पूछेंगे, वो प्रश्न यहाँ पे लिखेंगे, 2-3 प्रश्न लिखेंगे। उसके बाद क्या है, इसके लिए लगभग 10-15 मिनट का समय देंगे। इस दौरान ऐसा माहौल बनाएंगे ताकि बिना हिचक के बच्चा बिना डर के अपने द्वारा खोजे गए उत्तरों को हमसे साझा कर सके। तो आप जब पढ़ाने जाइएगा तो आप 1-2 दिन पढ़ाइएगा तो ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। तो आप जब क्वेश्चन पूछे तो ऐसा उस वक्त ऐसा बात करिए, ऐसा माहौल बनाइए कि बच्चा जो आंसर खोजा, आप पूछे कि कैट कैसा होता है, तो हो सकता है कोई बच्चा बिना डरे बता देगा कि हाँ मैम कैट ऐसा होता है, ऐसा आवाज़ निकालता है। कुछ बच्चे डरेंगे, कुछ बच्चे नहीं भी बोल पाएंगे। तो आप ऐसा माहौल बनाइए ताकि बच्चा फ्रेंडली आपसे जुड़ पाए और वो अपने मन का सारा आंसर आपको दे पाए। उसके बाद है, उनके जवाब को सुनकर यह समझ बन जाएगी कि कक्षा में कितने बच्चों को इस अध्याय को समझा, कितने समझने के करीब और कितने को समझाने की और प्रयास करनी। तो जो ये चीज़ें हैं ना, आपका वो टॉपिक यहाँ पे चेंज होगा, क्वेश्चन जो भी पूछेगा वो क्वेश्चन चेंज होगा, बाकी जो आप करिएगा, जो एक्टिविटी करिएगा वही भरना है इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। फिर आपका तीसरा पेज पे आता है, ये 2 चीज़ें वहाँ के टीचर भरेंगे, ये 2 चीज़ें आपको छोड़ देनी है। फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है, क्या विद्यार्थियों ने इन उद्देश्यों को समझा जिसके लिए विषय वस्तु थी। तो क्या आपने बच्चों को 45 मिनट का जो पढ़ाए वो बच्चा समझा, तो ऑफकोर्स समझा ही होगा। तो ये चीज़ें लिखेंगे कि बच्चा समझा नहीं समझा, जैसे इसमें आप लिखे हैं। हाँ, विद्यार्थियों ने उस उद्देश्य को समझा तथा उनका मूल्यांकन भी किया। बच्चा समझ भी गया, आप उसका मूल्यांकन। हमेशा याद रखिए 45 मिनट का जो क्लास रहेगा इसमें पूरा पढ़ाना ही नहीं है। स्टार्टिंग का आपको 10-15 मिनट बच्चों से बात करना है, फिर आपको आपका बात करते करते विषय वस्तु समझाना है बच्चा को। जो मेरा विषय वस्तु है, जैसे फैमिली वर्ड पढ़ा रहे हैं, फैमिली वर्ड पढ़ा, ठीक है। उसके बाद आप बच्चों से बात करते करते कुछ क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन करके आप ये पता करेंगे कि बच्चा कितना समझा, कितना समझने के करीब है, कितना पूरे अच्छे तरीके से समझ लिया। उसके बाद लास्ट में आप होमवर्क ज़रूर देंगे। होमवर्क में ये नहीं कि आप कॉपी पे बहुत सारा लिख दे, कुछ एक्टिविटी वाला भी आप इस टाइप का दे सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे मैथ्स का ये है तो इस टाइप का आपको कल भी बोले हैं कि बना लीजिए। अब जैसे मैथ का ये है तो काउंट एंड राइट, इसको बच्चा गिनेगा, यहाँ पे लिखेगा ये कितना है, आप बता दिए उसको कि करना क्या है। ये काउंट करेगा, लिखेगा 1, फिर ये काउंट करेगा 1 2 तो 2। ऐसा कुछ आप बना लीजिए जिससे बच्चा होमवर्क करे, ताकि उसको घर पे भी रिपीट 1-2 बार करेगा तो उसको और अच्छे से याद हो जाएगा। आपका अगला ऑप्शन है, विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रमुख सवाल क्या थे। आपने जो टॉपिक पढ़ाया फैमिली वर्ड, तो ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे एक बार में समझ गए होंगे। कुछ बच्चे दोबारा आपसे प्रश्न भी किए होंगे कि मैम ये क्या है, कैसे ये कैट कैसे बनाए, ऐड फैमिली क्या होता है, ये चीज़ें बच्चे आपसे पूछेंगे। तो ये लिखना है, विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रमुख सवाल क्या थे। कितने विद्यार्थियों ने सवाल पूछा आपसे, कितने बच्चे पूरे क्लास में, हो सकता है 40 का बैच होगा, 30 का बैच होगा, 35 का बैच होगा, तो उस बच्चे में कितने बच्चे आपसे सवाल किए, ये चीज़ लिखना है। उसके बाद मैंने उन सवालों को कैसे समझाया, बच्चों ने जो आपसे क्वेश्चन किया उसको आप कैसे समझाया, कौन सा विधि से समझाया, क्या विद्यार्थियों ने स्वयं उन सवालों का हल करने का मौका मिला। तो क्वेश्चन बच्चा पूछा तो क्या बच्चा खुद से जवाब दे पाया या फिर आपको दोबारा और समझाने का ज़रूरत पड़ा, ये चीज़ें करना है। अगला है आपका, इस विषय वस्तु सीखने सिखाने में किस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग। आप जब पढ़ाने गए तो संसाधन क्या क्या यूज किए, चौक यूज किए होंगे, डस्टर यूज किए होंगे, ब्लैक बोर्ड यूज किए होंगे। यहाँ तो वाइट बोर्ड है, वहाँ पे ब्लैक बोर्ड भी रहता है, ब्लैक बोर्ड ज़्यादातर ही रहता है। ब्लैक बोर्ड यूज किए, आप TLM यूज किए, आप जो पढ़ाने के लिए कुछ सामान वगैरह ले गए होंगे, तो वो चीज़ें आप पढ़ाने के लिए क्या क्या यूज किए वो संसाधन आपको लिखना है। फिर है आपका, इस विषय वस्तु को यदि दोबारा पढ़ाना हो तो सीखने सिखाने की योजना में क्या बदलाव करेंगे। अगर आपको फैमिली वर्ड दोबारा से पढ़ाना पड़े तो उसके लिए आप पढ़ाने का तरीका में और क्या ऐड कर सकते हैं, ये चीज़ें आप अपने से लिखिए, आप क्या ऐड कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ें।
फिर है इस विषय वस्तु से संबंधित ऐसा कोई सवाल या दुविधा जिसे आपने संस्थान के विषय विशेषज्ञ तथा मेंटर की चर्चा करने की अपेक्षा है। तो मेंटर से अगर चर्चा कुछ पूछना है तो आप लिखिए, नहीं पूछना है तो नथिंग आप लिख दीजिए, नहीं ऐसा कोई सवाल नहीं है। फिर है कोई अन्य टिप्पणी, अगर टिप्पणी है तो यहाँ पे लिखिए, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, लिखिए कोई टिप्पणी नहीं, बस यही चीज़ें करना है। लीजिए प्रेडिकल का आपका सबसे पहले था लेसन प्लान, फर्स्ट में आपका था लेसन प्लान, सेकंड में था टीचर्स डायरी, थर्ड में था आपका विद्यालय विकास योजना, विद्यालय विकास योजना, चौथा आपको बनाना है क्या, A to Z फ्लैश कार्ड। A to Z फ्लैश कार्ड कुछ समझ में आया? A से लेके Z तक का आपको फ्लैश कार्ड बनाना है। फर्स्ट ईयर में आप क्या बनाए थे, फाइल बनाए थे ड्राइंग कॉपी पे, जिसपे ए लिखे थे। इसका आप ए लिखते कैसे हैं ये चीज़ें यहाँ पे लिखे थे, आप यहाँ पे ड्राइंग बनाए थे, ड्राइंग बनाए थे। ठीक है, ये चीज़ें आप फर्स्ट ईयर में किए थे। फ्लैश कार्ड में क्या करना है, आपको छोटा छोटा कार्ड लेना है, छोटा छोटा, ठीक है। जो आपका मान लीजिए ये है ना, इससे थोड़ा सा छोटा, चाहे आप इतना भी ले सकते हैं, इससे थोड़ा सा छोटा लीजिए, चाहे इतने साइज का लीजिए आप, ठीक है। कार्ड वगैरह घर पे पुराना शादी का बहुत सारा होगा, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पहले ए लिखिए बोल्ड लेटर में, ठीक है। बोल्ड लेटर में आप ए लिखिए, इसको कलर करिए। यहाँ पे इसका साउंड लिखिए, साउंड ऐसे लाइन बना के, सादा पेज रहेगा वहाँ पे लाइन बना के आप साउंड लिखिए। ए सेज, ए को क्या पढ़ते हैं, फोनिक साउंड ए का क्या है, ए, फोनिक साउंड लिखेंगे ए सेज ए। अब यहाँ पे ए से आप कोई ड्राइंग बनाइए, मान लीजिए एप्पल ही बनाइए, तो कोई एक ही ड्राइंग, फर्स्ट ईयर में था कि यहाँ पे आप 2-3 पेज लंबा था तो 2-3 बनाए, यहाँ पे आप एक ही बनाइए। इसको कलर करिए और यहाँ पे जो भी चीज़ें बना रहे हैं उसका नाम लिखिए। समझ में आया? वैसे ही आप बी का बनाइए, यहाँ पे बड़ा सा बी लिखिए। हमेशा कोशिश करिए जो भी लिख रहा है ना वो बोल्ड बोल्ड लिखिए, ताकि दूर से दिखाई पड़े। बी, बी का साउंड क्या है, बी सेज ब, बी सेज ब, ब बनाए। फिर आप बी से बलून बनाइए, बॉल बनाइए, जो भी चीज़ें बनाइए, कुछ भी बनाइए। और यहाँ पे लिखिए जो चीज़ें हैं उसका नाम लिखिए। आप बॉल भी बनाइए, बलून भी बनाइए, बैट भी बनाइए, कुछ भी बनाइए। तो वैसे आपको ए से लेके जेड तक बनाना है फ्लैश कार्ड। फिर आपका काउंटिंग का 1 to 10, 1 to 10 आपको फ्लैश कार्ड बनाना है। इसका भी आप कैसे बनाइएगा, इसका भी आप छोटा सा पेज लीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं लीजिए। एक लिखिए यहाँ पे बोल्ड लेटर में,
हमेशा ये चीज़ें देखिए, फर्स्ट में जो आप लिख रहे हैं ना उसको एकदम बोल्ड लिखने का कोशिश करिए, एकदम बोल्ड, ताकि दूर से दिखाई पड़े। एक से आप एक कोई भी ड्राइंग बनाइए, मान लीजिए फूल ही बनाए, ठीक है। आप यहाँ पे चाहे तो हिंदी में एक लिख सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में ONE 1 ऐसे बनाइए। फिर ऐसे ही यहाँ पे 2 बनाइए, तो 2 लिखिए बोल्ड करके। ठीक है। अब यहाँ पे 2 पेन बना लीजिए, मान लीजिए पेन है, ठीक है। अरे ठीक है भाई, पेंसिल ही समझ लो, कोई नहीं। ये 2 हो गया, 2 पेंसिल। तो यहाँ पे 2 हिंदी में लिख दीजिए, यहाँ पे इंग्लिश में लिख दीजिए। ऐसे आप 10 तक बनाइए। उसके बाद अ से अह तक, ज़्यादा नहीं, अ से अह तक, चाहे तो ज्ञ तक भी आप बना सकते हैं, बट अ से अह तक बनाना है। ऐसे ही आप अ से अह तक बनाइए, ठीक है। ठीक है, अ से अह तक बनाइए। फिर आप बनाइए, यहाँ पे आप बनाइए कटआउट्स। कटआउट्स में आप 5 फल बनाइए, 5 फूल बनाइए और 5 एनिमल का बना लीजिए। जैसे आम बनाएं, आम तो आता नहीं है बनाने, सेब ही बनाते हैं। हमें नहीं आता भाई आम बनाने। ये एप्पल बनाए तो ये कार्टून पे बनाइए, मोटा सा कार्ड पे, हार्ड वाला पे। कार्टून जो होता है ना, जैसे कॉपी का कवर आता है ना, कॉपी का कवर टाइट वाला, उस पर आप बनाइए, ड्राइंग करके पेपर पे बना लीजिए और उसको पेस्ट करिए वहाँ पे, और नीचे इस पर आइसक्रीम स्टिक लगाइए, आइसक्रीम स्टिक ऐसे पकड़ने वाला, यहाँ पे पीछे से चिपका दीजिए। इसको कलर कर दीजिए, पूरा इस सबको कलर कर दीजिए डार्क वाला से। ऐसे 5 फल का, 5 फूल का, 5 जानवर का, चाहे आप 5 पक्षी का ले लीजिए, फूल का मत बनाइए, 5 फल बना लीजिए, 5 पक्षी बना लीजिए, 5 जानवर बना लीजिए, जैसे शेर, हाथी, कुत्ता, ऐसे करके। ये चीज़ें आपको टोटल 15 करना है। कटआउट्स टोटल 15 है, जिसमें 5 आपका फल हो जाएगा, 5 आपका पक्षी हो जाएगा और 5 जानवर। ये चीज़ें भी तो बच्चों को सिखाना है ना, कि शेर कैसा दिखता है, भालू कैसा दिखता है, बंदर कैसा दिखता है। चाहे आम, छोटा बच्चा को 1 क्लास में आपको, चाहे केजी में आपको बच्चों को दिखाना है, तो उसमें आप सेब, बच्चा को सेब पढ़ा रहे हैं, सेब से रिलेटेड कोई पोएम सुना रहा है, चाहे सेब बता रहा है, तो सेब कैसा होता है, तो वैसा कटआउट से दिखाइएगा तो एक बार हम समझ जाएंगे कि हाँ ये चीज़ें घर पे खाते हैं, ये वही इसी का नाम है। तो ये चीज़ें आप बनाइए। क्या बोल रही थी आप ब्यूटी? लेसन प्लान वही जो आप बना रहे हैं अभी, माइक्रो टीचिंग के, माइक्रो टीचिंग जो बना रहे हैं वही है आपका लेसन प्लान। जो 20 बना रहे हैं ना, 20 जो अभी बना रहे हैं वही है आपका माइक्रो टीचिंग का लर्निंग प्लान है। ये यही है। ये 3 तो अभी आप कर रहे हैं, विद्यालय विकास योजना, टीचर्स डायरी और लेसन प्लान, ये 3 आप अभी कर रहे हैं। ये बाद का आपको बता रहे हैं। ये आपका A to Z फ्लैश कार्ड, 1 से 10 तक फ्लैश कार्ड और से तक, ये चीज़ें आप फर्स्ट ईयर में फाइल में बनाए थे ड्राइंग कॉपी पे। इस बार ड्राइंग कॉपी पे नहीं बनाना, इस बार फ्लैश कार्ड बनाना है। उसके बाद आपको एक स्टोरी का बनाना है फ्लैश कार्ड, जैसे बताए थे ना पिछले क्लास में, कि एक पेज पे आप बनाइए कि यहाँ पे डाली पे कौवा है। कौवा कौन बनाएगा भाई, नहीं आता है बनाने। डाली पे यहाँ पे कौवा बैठा है, ठीक है। यहाँ पे नीचे कौवा और लोमड़ी का कहानी था ना,
यहाँ पे लोमड़ी बैठा हुआ है। दूसरा पेज पे बनाइए कि कौवा के मुंह में रोटी है। यहाँ पे कौवा के मुंह में रोटी है और यहाँ पे लोमड़ी बैठ के इसको देख रही है रोटी के लिए। ठीक है। तीसरा कार्ड पे बनाइए, यहाँ पे पेड़ बनाइए, यहाँ पे कौवा बैठा है, उसका रोटी बीच में गिर गया है। यहाँ पे बोला वो जब मुंह खोला तो कहानी पढ़ाइएगा तो वो मुंह खोला तो उसका रोटी यहाँ पे गिर गया और लोमड़ी यहाँ से रोटी लेने के लिए एकदम मतलब लोमड़ी के मुंह के पास रोटी आया हुआ है, वो लेके भागेगी। तो ऐसे आप स्टोरी का एक फ्लैश कार्ड बनाइए। क्या बोली? 4 नंबर में लेकर भाग जाएगा। और 3 में भी बना सकते हैं, चाहे तो चौथा बना लीजिए कि आप यहाँ पे कौवा बैठा हुआ है, लोमड़ी रोटी लेके भाग रही है, ऐसा चौथा बना लीजिए। तो ये चीज़ें आपका हो गया स्टोरी का फ्लैश कार्ड। इसमें ज़्यादा फ्लैश कार्ड ही बनाना है। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा एक राइम। आपका एक राइम आ जाएगा, इसमें 5 हिंदी का और 5 इंग्लिश का। 5-5 बना लीजिए हिंदी इंग्लिश का। तो आप फर्स्ट ईयर में जो बनाए थे राइम का, वो आप ड्राइंग कॉपी में बनाए थे कि यहाँ पे ड्राइंग किए उधर बना लिए। इस बार आपको बनाना है गोदरेज टाइप का एक कार्ड लीजिए, कार्टून जो मार्केट में मिलता है ना, बड़ा वाला कार्टून, सामान पैक करने के लिए जो कार्टून आता है, उस कार्टून को लीजिए। ऐसे आधा खुलने वाला आप हिस्सा बनाइए, आधा इधर खुलेगा आधा इधर खुलेगा। बीच में आप A4 साइज पेज को यहाँ पे बंच करिए, धागा से करिए चाहे पिन वाला जो स्टेपलर वाला मिलता है उससे बंच करिए। यहाँ पे ये पेज लगेगा, ऐसे पलटने वाला पेज होना चाहिए, एक एक करके पलटिए। आप यहाँ पे राइम लिखिए, राइम से रिलेटेड ड्राइंग जो फर्स्ट में बनाए थे वैसे ही, खाली इसका कवर चेंज करना है। पिछले बार था कि ड्राइंग कॉपी पे बस बना लिए और हो गया। इस बार आपको गोदरेज टाइप बनाना है, ऐसे खुलना चाहिए और इसको ऐसे से पलटने वाला ऑप्शन होना चाहिए, इस टाइप का। इसी में आप 5 पहले हिंदी का कर लीजिए, फिर 5 इंग्लिश का कर लीजिए, चाहे 5 इंग्लिश का 5 हिंदी का, हिंदी बाद में कर लीजिए, इंग्लिश पहले कर लीजिए, इस तरीके से। ठीक है। और उसके बाद आपको लास्ट में कुछ वर्कशीट बनाना है। वर्कशीट सबसे लास्ट में आपको कुछ वर्कशीट बनाना है इस टाइप का। देखिए, जैसे ये है स्वर की मात्रा, इसको ऐसे पलटिएगा तो अ का तो कोई मात्रा नहीं है, आ को पलटिएगा तो आ का मात्रा रहेगा, ई को पलटिएगा तो ई का मात्रा रहेगा, फिर बड़ी ई को पलटिएगा तो बड़ी ई का मात्रा रहेगा। तो ये मात्रा है, स्वर की मात्रा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए, सर्कल द करेक्ट नंबर। बच्चा ये काउंट करेगा कितना है, 1 2 3 4। तो इसमें खोजेगा कि 4 कहाँ लिखा हुआ है, 4 को सर्कल करना है। जैसे यहाँ पे ये एक कार्ड बनाइएगा ना, तो इसे आप पूरा क्लास को पढ़ा सकते हैं। 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 सर्कल करेगा। फिर इसको आप मिटा भी सकते हैं। फिर नेक्स्ट बचा आएगा 1 2 3, तो फिर 3 को सर्कल करेगा। पढ़नी इसीलिए लगाने बोले थे ताकि इस पर ईजिली मिटा सके, तो आपको बार बार बनाना नहीं पड़ेगा, एक से ही सारा का काम बन जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका काउंट एंड राइट। काउंट करिए और इसको लिखिए। ठीक है। इसको भी आप मिटा सकते हैं। पढ़नी इसीलिए लगा हुआ है ताकि इस पर आप बच्चा को वर्क करवा के फिर मिटा भी सकते हैं, तो आपको बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। काउंट एंड राइट, काउंट करेगा और लिखेगा। ऐसा कुछ वर्कशीट आपको 8-10 बनाना है। ये ट्रेस है, ज्वाइन द कलर। आपको 1 लिखा है, 1 से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पॉइंट जो है ना, पॉइंट को मिलाना है। तो ये तो इजी है, गोल है। तो आप इसमें कुछ और डिज़ाइन, जैसे घर बनाना रहेगा, मान लीजिए घर बनाना रहेगा ऐसे, चाहे मान लीजिए पेड़ बनाना है। ठीक है, पेड़ बनाना है तो यहाँ पे लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये आपको डायरेक्ट बनाना नहीं है,
ट्रेस वाला ऐसे बनाना है, ऐसे, और इसको बच्चा ज्वाइंट करेगा। ये बना है, यहाँ पे पॉइंट दीजिए, जहाँ जहाँ पे डिजिट लिखे हैं वहाँ वहाँ पॉइंट दीजिए ऐसे। अब इसको बच्चा मिलाएगा यहाँ से ऐसे, 1 2 3 4 ऐसे करके बच्चा मिलाएगा। तो यही चीज़ है। तो इसमें आप कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। ये ऐसा बनाया हुआ, आप कुछ और भी बना सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका हेल्प द बर्ड टू रीच होम। ये चिड़िया है, इसको घर तक पहुंचना है। इसको घर तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सीढ़ी पे इसको चढ़ना है। तो क्या करना है, यहाँ पे 2 3 4 5 ऐसे इसको घर पहुंचना है। तो कितने तक वो घर पहुंच जाएगा? जितना तक इसको सीढ़ी मिलेगा उतना सीढ़ी ये फील करेगा, तो ये घर में पहुंच जाएगा। इस टाइप का आपको बनाना है। फिर नेक्स्ट है आपका हाउ मैनी सीड्स आर देयर इन वाटरमेलन। इस तरबूज में कितने बीज हैं? तो ये बच्चा काउंट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हैं? 10। तो यहाँ पे 10 लिखेगा। हो सकता है कोई सही भी लिखेगा, कोई गलत भी काउंट कर लेगा, किसी को नहीं भी आता होगा तो यहाँ पे गलत लिख देगा। तो इसलिए ये मिटाने का ऑप्शन है, इसीलिए पन्नी लगाने के लिए बोला गया। यहाँ पे काउंट करेगा, फिर यहाँ पे लिखेगा। कोई बच्चा 9 भी आके लिख सकता है, कोई बच्चा 7 भी लिख देगा। जो सही काउंट करेगा वो 10 लिखेगा। तो ये ऐसा वर्कशीट आपको 8-10 बनाना है, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट करिए, इतना आपका प्रैक्टिकल का पार्ट है। ये चीज़ें आपको बनानी है, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिए। आपको एग्ज़ाम का डेट आ गया है। एग्ज़ाम आपको 25 मई से है ना, तो आपको अप्रैल में हो जाएगा। अप्रैल में प्रैक्टिकल का सबमिशन हो जाएगा। डेट तो अभी आया नहीं है, लेकिन हाँ वाइवा से क्या बोलते हैं, ये स्कूल में जाते हैं 20 तक लागू हो जाएगा। तो वो तो आपको 15 अप्रैल तक करना है ना। 15 अप्रैल तक में हो सकता है वाइवा का डेट आ जाए। जिस दिन वाइवा का डेट आ जाएगा उसी दिन होगा आपका प्रैक्टिकल सबमिट। तो आप लोग अभी से बनाना शुरू करिए। 15 अप्रैल में अभी टाइम है, तब तक आपको बीच में छुट्टी भी मिलेगा, होली वगैरह का छुट्टी मिलेगा, बीच में संडे वगैरह पड़ेगा, तो उसमें आप घर पे बनाइए, बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम आपके पास नहीं बच जाएगा। क्लास भी कराना, फिर खुद क्लास करना, फिर फाइल वगैरह बनाना, तो थोड़ा थोड़ा करके बनाइएगा तो अभी से बन जाएगा। इसको नोट कर लीजिए सब लोग।